जंगल के करीब इस घर में एक माँ और बेटी रहती थी। बेटी का नाम मिनका था। मिनका बहुत अच्छी जंगजू थी। उसे बहुत अच्छी तलवारबाजी भी आती थी और वो अच्छी तीरंदाज भी थी। ये सब कुछ उसने माँ के कहने पे सीखा था। उसका एक भाई था जो एक बारिश ही में कहीं खो गया। वो कहाँ चला गया ये एक राज था जो सिर्फ इसकी माँ जानती थी। जब भी बारिश होती मिनका बहुत उदास हो जाती। उसे अपने भाई की याद सताने लगती। उसे उसकी माँ ने अंदर बुलाया और कहा, मिनका, मैंने आपको कहा था आप बारिश में कभी अपने घर से बाहर नहीं जाओगी, फिर आप दरवाजे पर भी क्यों बैठी? मिनका ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप हर वक्त मुझे यही बात कहती हैं, बारिश में मत जाओ, बारिश में मत जाओ। आखिर बारिश में ऐसा क्या है माँ, जिसकी वजह से आप मुझ पर पाबंदियाँ लगाती हैं? आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, तो सुनो बेटी। जब भी बारिश होती है तो गॉब्लिन्स निकलते हैं। वो इधर उधर लोगों को तलाश करते हैं। जो भी जंगल के नज़दीक उन्हें नज़र आता है वो उसे पकड़ लेते हैं। उनके तीरंदाज उन्हें ज़ख्मी करते हैं और फिर गॉब्लिन्स उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। आपका भाई भी कहीं खो नहीं गया था और न ही मरा था। उसे भी गॉब्लिन्स ही ले गए थे। मैंने इसी वजह से तुम्हें एक अच्छा जंगजू बनवाया ताकि तुम अपना दिफा खुद कर सको बेटी। मगर अब भी मेरे मन में कहीं ये खौफ बाकी है बेटा कि अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूँगी। बस इसी खौफ से मैं आप पर ये पाबंदी लगाती हूँ कि आप बारिश में घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ मगर अब अपनी बेटी नहीं खोना चाहती। ये बात सुनकर तो मिनका हैरान ही रह गई। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि कितना बड़ा राज उसकी माँ ने कभी उसे बताया ही नहीं। वो रात वो अपने बिस्तर पर बड़ी बेचैन रही। वो बहुत परेशान थी कि वो अपने भाई के लिए क्या करे। फिर दूसरी सुबह बारिश में वो सुबह सवेरे जंगल में चली गई। मिनका देखना चाहती थी गॉब्लिन्स कैसे हैं और वो क्या कर सकते हैं। अब भी उसके मन में कहीं ये उम्मीद बाकी थी कि क्या पता गॉब्लिन्स की कैद में उसका भाई आज भी जिंदा हो। और दूसरी तरफ मार्गरेट जादूगरनी जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। उसकी नज़र मिनका पर पड़ी और उसने ये भी देख लिया कि गॉब्लिन्स जंगल में निकल चुके थे। मार्गरेट मिनका और इसकी माँ को बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि एक दफ़ा वो बीमार थी और उड़ते हुए ज़मीन पर गिर गई थी। तो मिनका ही की माँ ने इसका बहुत साथ दिया था। इसे अपने घर ले आई थी और इसकी खूब अच्छे से देखभाल की थी और तब से ये जादूगरनी इन माँ बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। अब गॉब्लिन्स ना सिर्फ जंगल में फैल चुके थे बल्कि उसमें से एक ने मिनका को देखते हुए ज़ख्मी करने का फ़ैसला किया और तीर चला भी दिया था, जो कि खुशकिस्मती से मिनका को नहीं लगा था। दूसरी तरफ गॉब्लिन्स का किंग अपने वज़ीर को कह रहा था, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा जंगल में दूर तक फैल जाया करो और ज्यादा से ज्यादा इंसानों को पकड़कर लेकर आओ, मेरा गुलाम बनाओ और उनसे मेरी गारों में काम करवाओ और यहाँ से खुदाई करवा के हीरे मोती ढूंढो, जल्दी करो। मुन्नू बावर्ची गॉब्लिन के किंग का खाना तैयार करके ले जा रहा था जब उसने एक बच्चे को उदास बैठे देखा। बोला, बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होता है। तुम कब तक उदास रहोगे? बस तुम खुदा से दुआ करो कि हम सब इस कैद से आजाद हो जाएं। वहीं पर कुछ फासले पर मिनका का भाई भी सारे दिन का थका हारा सो रहा था। कुछ कैदी तो ऐसे थे जब लाए गए थे तो बच्चे थे और अब वो बूढ़े हो चुके थे। वक्त कैसे गुजर गया उन्हें तो अब खबर भी ना थी। अब मार्गरेट उस गॉब्लिन के पीछे थी जो मिनका पर तीर चला रहा था।
मार्गरेट ने जादुई रोशनी से उसे जलाकर भस्म कर दिया और फिर वो मिनका के पास आई और कहा, लड़की, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जंगल में इस वक्त क्या कर रही हो? शुक्र पढ़ो, बारिश रुक गई है और गॉब्लिन्स जा चुके हैं। मिनका बोली, मैं क्या करूं आंटी मार्गरेट, मेरा भाई खो चुका है, मुझे आज ही पता चला है। मैं चाहती हूँ मैं गॉब्लिन का सामना करूं और क्या पता मेरा भाई जिंदा हो। देखो मिनका, गॉब्लिन से लड़ना कोई आसान काम नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी उन्हें तलाश करने में और तुम्हारे भाई को उनकी कैद से रिहा करवाने में। मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, लेकिन मुझसे वादा करो तुम मेरी इजाजत के बगैर कभी दोबारा जंगल नहीं आओगी और इसी वक्त अपनी माँ के पास लौट जाओगी। मिनका ने वादा किया और वो अपने वादे के मुताबिक अपनी माँ की तरफ अपने घर को चल दी। दूसरी तरफ उसकी माँ दरवाजे पर ही बैठी उसकी राह तक रही थी। ये कहानी अभी जारी है। अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।